नमस्कार। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब बहुजन समाज पार्टी अपना सबसे बड़ा चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है? क्या जिस चेहरे का बीएसपी समर्थकों को लंबे समय से इंतजार था, वह अब आखिरकार चुनावी मैदान में उतरने वाला है? और क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा अपने प्रचार अभियान को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर चुकी है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे हाथरस की सादाबाद विधानसभा से निकल रही उस बड़ी राजनीतिक हलचल की, जिसने बसपा समर्थकों के बीच उत्साह का माहौल बना दिया है। आखिर क्यों 10 अगस्त की तारीख को इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? कौन सा प्रत्याशी चर्चा के केंद्र में है? और क्यों माना जा रहा है कि यह कार्यक्रम आने वाले दिनों की राजनीति की दिशा तय कर सकता है? आइए विस्तार से समझते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों सभी दल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल और बहुजन समाज पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक गतिविधि सामने आई है, जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच नई चर्चा शुरू कर दी है। राजनीतिक हलचलों में चर्चा है कि हाथरस जिले की सादाबाद विधानसभा में 10 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही है। पार्टी पदाधिकारियों की लगातार बैठक हो रही है और संगठन के कई वरिष्ठ नेता क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि इस कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद की मौजूदगी की संभावना जताई जा रही है। यदि ऐसा होता है तो इसे 2027 चुनाव अभियान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शुरुआत माना जाएगा। हालांकि अंतिम कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी पार्टी की ओर से जारी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। सादाबाद विधानसभा का राजनीतिक इतिहास भी काफी दिलचस्प रहा है। यह सीट लंबे समय से प्रदेश की चर्चित विधानसभा सीटों में गिनी जा रही है। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पहले भी मजबूत प्रदर्शन किया है और ब्राह्मण समाज के नेताओं को टिकट देकर उन्हें जीत दिलाने के साथ साथ सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी थी। यही वजह है कि इस सीट का राजनीतिक महत्व लगातार बना हुआ है। सूत्रों और स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार इस बार भी बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर भरोसा जता सकती है। बताया जा रहा है कि पिछला चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने संगठन से दूरी नहीं बनाई, बल्कि लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखा। गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करना, स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय रहना और संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेना उनकी राजनीतिक शैली का हिस्सा बना रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है किसी भी प्रत्याशी के लिए लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहना भविष्य के चुनाव में बड़ा लाभ दे सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर एक और तस्वीर सामने आई है। बसपा के वरिष्ठ नेता मुनकाद अली क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते दिखाई दिए। इसे सामान्य बैठक नहीं माना जा रहा, बल्कि संगठनात्मक तैयारियों का हिस्सा बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है जब किसी बड़े कार्यक्रम से पहले वरिष्ठ नेता लगातार क्षेत्र का दौरा करते हैं तो इसका सीधा संकेत यह होता है कि पार्टी उस कार्यक्रम को बेहद गंभीरता से ले रही है। यदि 10 अगस्त के कार्यक्रम में आकाश आनंद मंच साझा करते हैं तो यह केवल एक प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम नहीं, बल्कि इसे आगामी चुनाव अभियान के बड़े संदेश के रूप में भी देखा जाएगा। माना जा रहा है कि इसके बाद प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम में भी उनकी सक्रिय भूमिका देखने को मिल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रमों में अपेक्षा से अधिक भीड़ देखने को मिली है। कई स्थानों पर बारिश, गर्मी और उमस के बावजूद बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रमों में पहुंचे। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। ऐसे में यदि इन कार्यक्रमों में आकाश आनंद भी शामिल होते हैं तो समर्थकों की संख्या और उत्साह दोनों बढ़ सकते हैं। हालांकि वास्तविक स्थिति कार्यक्रम के दिन ही स्पष्ट होगी। सादाबाद का भौगोलिक महत्व भी इस कार्यक्रम को खास बनाता है। यह इलाका कई महत्वपूर्ण जिलों से जुड़ा हुआ माना जाता है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा और आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पहुँचना अपेक्षाकृत आसान है। इसलिए यदि बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है तो आसपास के कई जिलों से भी कार्यकर्ताओं के पहुँचने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच डॉक्टर अरविंद शर्मा हाल के दिनों में कई सामाजिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा में रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता ने भी उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में लगातार बनाए रखा है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि चुनाव से पहले सामाजिक सक्रियता किसी भी नेता की राजनीतिक पहचान को मजबूत करने का माध्यम बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी हाल के दिनों में विभिन्न मुद्दों पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देती रही हैं। कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और आरक्षण जैसे विषयों पर उनके बयान लगातार चर्चा में रहे हैं। पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की रणनीति पर भी काम करती दिखाई दे रही है। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी राजनीतिक चर्चा सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार मेरठ मंडल में भी आकाश आनंद के कार्यक्रम
कार्यक्रम की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के चुनावी अभियान को नई गति मिल सकती है। माना जा रहा है कि वहां भी किसी प्रत्याशी घोषणा कार्यक्रम या बड़े संगठनात्मक सम्मेलन के दौरान उनका संबोधन हो सकता है। अब यदि सादाबाद विधानसभा के चुनावी समीकरण की बात करें तो यह सीट हमेशा से बहुकोणीय मुकाबला के लिए जानी जाती रही है। यहाँ ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पिछले चुनाव में गठबंधन की राजनीति का असर भी यहाँ देखने को मिला था, लेकिन इस बार राजनीतिक परिस्थितियां पहले से अलग दिखाई दे रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में चुनावी मुकाबले का स्वरूप भी बदल सकता है। यदि सीट पर सीधा मुकाबला बनता है तो विभिन्न दलों की रणनीति भी अलग अलग हो सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इस विधानसभा को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का मानना है कि यदि संगठन लगातार इसी तरह सक्रिय रहा और प्रत्याशी समय रहते मैदान में उतर गए तो कई सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल भी अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आने वाले कुछ महीने उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। अब सबकी नजर 10 अगस्त पर टिकी हुई है। यदि कार्यक्रम तय कार्यक्रमानुसार आयोजित होता है और आकाश आनंद उसमें शामिल होते हैं तो यह केवल एक चुनावी सभा नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी के आगामी अभियान की औपचारिक शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि अंतिम तस्वीर कार्यक्रम के आयोजन और पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तरह साफ होगी। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति लगातार नए मोड़ ले रही है और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुका है। आने वाले दिनों में प्रत्याशी घोषणाएं, जनसभाएं और संगठनात्मक अभियान और तेज होने वाले हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव की राजनीतिक तस्वीर भी धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी इस बार अपने संगठनात्मक अभियान के दम पर नया राजनीतिक संदेश देने में सफल होगी या फिर मुकाबला पहले से भी ज्यादा कठिन होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए विश्लेषण में, तब तक के लिए नमस्कार।